हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैंने आपको पुरानी साड़ी से ये डिजाइनर ड्रेस बनाना बताई थी और इस ड्रेस में मैंने एक पफ स्लीव लगाई थी और एक तरफ हॉल्टर नेक का लुक दिया था। तो आज मैं आपको इसकी पफ स्लीव को बनाना बताऊंगी। और गाइस, यदि आपने इस ड्रेस का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप इस ड्रेस को बनाना भी देख सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे स्लीव कट कर रही हूँ। तो स्लीव कट करने के लिए इसमें हमें सबसे पहले स्लीव की लंबाई लेना है और उसमें 1 इंच ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे 22 इंच की स्लीव में 1 इंच ऐड करके 23 इंच पर निशान लगाया है। अब हमें आर्मोल राउंड का आधा लेना है। तो आर्मोल राउंड 16 इंच है, उसका आधा मैंने लिया है। तो 8 इंच चौड़ाई पे मैंने इस तरह से लाइन खींच ली है। अब इस लाइन पर ऊपर साइड से हमें 4 इंच लेकर एक निशान लगाना है और फिर इस निशान को स्लीव की जो लंबाई है तो फोल्ड साइड से हमें इसे मिला देना है और फिर इस तिरछी लाइन का मिड पॉइंट लेना है। तो इस तरह से इंची टेप को रखा है और फोल्ड किया है, तो यहाँ से हमें ये मिड पॉइंट मिल जाएगा। अब इस मिड पॉइंट के आधा इंच ऊपर इस तरह से हमें गोलाई में शेप देना है। तो इस तरह से ये बैक आर्म होल का शेप होता है। अब हम स्लीव की बॉटम के निशान लगाएंगे। तो स्लीव की जो बॉटम है उसका आधा लेना है। तो बॉटम राउंड 8 इंच है, तो उसका आधा 4 इंच लिया और इसके बाद हमें 1.5 या 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। अब बाहर वाले निशान को इस तरह ये जो 4 इंच पे निशान लगाया था उससे इस तरह से मिला देना है। अब यहाँ पे ये जो आर्महोल का शेप दिया था उसको हम नापेंगे और यहाँ पे हमें आर्महोल राउंड का आधा लेना है। तो आर्महोल राउंड 7.5 इंच है, तो यहाँ पे मैंने निशान लगाया है और अब जो फिटिंग वाला निशान है बॉटम का उससे इसे मिला देना है। तो इस तरह से ये नॉर्मल स्लीव की ड्राफ्टिंग होती है। अब हम इसे पफ स्लीव में बदलेंगे। तो अब जो स्लीव की लंबाई थी उसके ऊपर हमें 4 इंच और लेना है और फिर 4 इंच बाद हमें ये फोल्ड साइड से 2 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से एक लाइन खींच देनी है। अब ये जो 2 इंच पे लाइन खींची है उससे 1 इंच नीचे लेना है और फोल्ड साइड से इस तरह से कर्व में शेप दे देना है। अब जहाँ पे ये लाइन स्लीव से मिल रही है वहाँ पे कोना बन रहा है और अब इस कोने से हमें 1 इंच ऊपर एक निशान लगाना है और फिर ये ऊपर वाले कर्व को इस तरह से स्लीव से शेप देते हुए मिला देना है। तो इस तरह से नॉर्मल स्लीव को मैंने पफ स्लीव में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये पफ स्लीव कट हो गई है। अब मैं इसे 2 कपड़े जोड़कर बना रही हूँ। तो 13 इंच तक मैं एक कपड़ा यूज़ करूँगी और 13 इंच के बाद से दूसरा कपड़ा यूज़ करूँगी। तो मैंने यहाँ पे जो नॉर्मल स्लीव का निशान लगाया है वहाँ से मैंने 13 इंच लंबाई में एक लाइन खींच ली है और अब मैं स्लीव को कपड़े पे कट करूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास जो अस्तर है वो भी मेरे पास 2 टुकड़ों में बचा था। तो इस तरह से मैंने 2 कपड़े में इसे कट कर लिया है और मैंने इसे जोड़ने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है और नीचे से फोल्ड करने के लिए भी 1.5 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। और अब ये जो साड़ी का कपड़ा बचा है तो ये जो प्लेन पोर्शन है वहाँ से मैं ऊपर का भाग कट करूँगी और जो एम्ब्रॉयडरी वाला है वहाँ से मैं नीचे का पोर्शन कट करूँगी। तो मैंने यहाँ पे इन्हें कट कर लिया है और अब इन्हें चारों तरफ सिलाई लगाकर अटैच कर देना है और नीचे से इसे फोल्ड कर देना है। अब मैं इसमें ऊपर से प्लीट्स डालूंगी। तो मैं इसमें थोड़े से निशान लगा लूँगी ताकि प्लीट्स बराबर से आएँ। तो यहाँ पे मैंने ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से फोल्ड करके रखा है और अब हमें फोल्ड साइड से ऊपर से 1.5 इंच छोड़कर 1-1 इंच दूरी पर निशान लगाना है। तो पहला निशान मैंने 1.5 इंच दूरी पर और फिर उसके बाद 1-1 इंच दूरी पर 4 निशान लगा लिए हैं और इन निशानों पर मैं प्लीट डालूंगी। तो ये निशान हमें दोनों साइड लगाना है। तो अब मैं दूसरे साइड भी निशान लगाऊंगी। तो अब यहाँ पे मैं दोनों साइड प्लीट डालूंगी और जो मैंने ऊपर से एक साइड से 1.5 इंच छोड़ा है वो दूसरे साइड से भी 1.5 इंच लेना है। तो इस तरह से ऊपर से 3 इंच का कपड़ा छोड़कर हमें प्लीट डालना है और ये प्लीट इस तरह से डालना है कि इनका डायरेक्शन सेम साइड रहे। तो अब मैंने यहाँ पे स्लीव्स में नीचे वाला पार्ट जोड़ लिया है और ऊपर से मैंने ये प्लीट्स भी डाल ली है और अभी मैंने इनमें 4-4 प्लीट डाली हैं और इन्हें आर्महोल में जोड़ते समय यदि कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा तो और भी प्लीट इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से ऊपर से इसमें बहुत अच्छा पफ आ जाएगा और इसमें प्लीट्स की जगह गैदर्स भी डाल सकते हैं। अब ये स्लीव्स मैं आर्महोल में जोड़ रही हूँ और उसके बाद मैं फिटिंग की सिलाई भी लगा लूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये स्लीव जोड़ ली है। इसमें 2-3 प्लीट्स मैंने और बढ़ा दी है। तो इस तरह से ये काफी अच्छा पफ इसमें आ गया है। तो दोस्तों, पफ स्लीव बनाने का आपको ये तरीका कैसा लगा और ये मेरी बनाई हुई ड्रेस आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। बाय बाय।